वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7.4.4 असलो एक्सप्लेन दैट चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ए रीजन में इंडिकेट ए चेंज इन द वेदर। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम चेंज देखते हैं उसकी वजह से जो वेदर है वो चेंज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट ए चेंज इन वेदर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेदर चेंजिंग होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होती है। वही बताता है कि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। ऑन ए हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड्स। तो हम ये जानते हैं कि जो एयर है वो जब गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है और एक्सपेंड होती है और वो हल्की हो जाती है। तो जब गर्म दिन होता है ऑन ए हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपैंड, वो गर्म हो जाती है और एक्सपैंड हो जाती है। दिस कॉज ए फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन। तो इस वजह से उस जगह पे जहाँ पे हवा हल्की हुई है, गर्म हुई है, हल्की हुई है और ऊपर उठी है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ड्यूरिंग कूल्ड चिली नाइट्स, जो सी ठंडी रातें होती हैं, एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन, वो ठंडी हो जाती है। दिस कॉज एन इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जब हवा ठंडी होगी वो भारी हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जो सा है वो ज़्यादा हो जाएगा। ए ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस ए लो प्रेशर इन नेबरिंग लोकेलिटी। इसका मतलब है कि जो ग्रेजुअल यानी आहिस्ता आहिस्ता और एवरेज तौर पे जो एटमॉस्फेरिक कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि लो प्रेशर जो सा है वहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है लोकेलिटी में, इर्द गिर्द के इलाकों में। Minor but rapid fall in atmospheric pressure indicates a windy and showery condition in the nearby region। तो कहता है कि जो थोड़ा लेकिन तेज़ी से जो चेंज कम होता है, माइनर यानी कि थोड़ा, बट रैपिड जल्दी से जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, इंडिकेट्स ए विंडी एंड शॉवरी कंडीशन इन द नियर बाय रीजन। जो इर्द गिर्द के जो से पास के इलाके होंगे उसमें हवा तेज़ चलेगी और शावरी कंडीशन जो सी आ जाएगी, यानी कि उसमें हल्की बारिश होगी। ड्यू टू स्लाइटली डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर बहुत थोड़ा जो सा है हमारा चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हैपन ब्रीज एंड रेन, यानी कि वो एक नॉर्मल सी हवा जो सी चलेगी और रेन होगी। बट आ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो तेज़ी से जो सा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा कम होगा, ऑफन इज़ फॉलोड बाय अ स्टॉर्म रेन एंड टाइफून। तो उसकी वजह से तेज़ी से जो सा प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से तेज़ तूफ़ान चलेंगे, रेन होगी, टाइफून होगा, यानी कि उसके अंदर हवा और बारिश दोनों हो सकती हैं शामिल, और मिट्टी वगैरह भी हो सकती है। तो अकर इन फ्यू आवर्स, अगले चंद घंटों में जो है वो बता देता है कि जो इधर बड़ा तेज़ जो सा तूफ़ान वगैरह आने वाला है, यहाँ बारिश होने वाली है। एन इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद अ डिक्लाइन लेटर ऑन प्रिडिक्ट एन इंटेंस वेदर कंडीशन। तो कहता है कि अगर इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, लेकिन यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ हो विद डिक्लाइन लेटर ऑन, अगर वो पहले इंक्रीज़ हुआ है उसके बाद थोड़ा कम हो गया है, लेटर ऑन प्रिडिक्ट्स, वो बताता है इंटेंस वेदर कंडीशन के बहुत सख्त जो सा है वो मौसम जो सा है होने वाला है, जिस तरह से तूफ़ान आ सकता है, या जो ये आप जो बर्फ़बारी हो सकती है, या फिर इस तरह से और बहुत सारा जो सा चेंजिंग हो सकती है। ए ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रेजुअल इंक्रीज लार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि होता तो आहिस्ता आहिस्ता है लेकिन होता बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ है, इंडिकेट ए लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर। तो आने वाले वक्त में एक अच्छा जो सा मौसम है उसकी वो निशानदेही करता है। ए रैपिड इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर तेज़ी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा है वो इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स दैट इट विल सून इंडिकेटिंग बैड वेदर कंडीशन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त ऐसा आएगा जिसमें जो मौसम है वो ख़राब हो सकता है, मौसम जो सा है वो तब्दील हो सकता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
हमने देखा कि वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है वेदर कंडीशन। तो अगर देखा जाए तो जो वेदर फोरकास्ट वाले हैं वो जब नक्शा दिखा रहे होते हैं वेदर फोरकास्टिंग का, तो उसमें आपने देखा है कि एरो जो से हैं वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो जो रेड कलर के एरो होते हैं वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे है, और इसका मतलब है कि चेंज हो जाएगा मौसम जल्दी से, और बहुत सारे जो सी चेंजिंग जो सी आएगी उसकी वजह से मौसम जो से इंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर ब्लू कलर के एरो हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कम नहीं है बल्कि हाई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो दूसरी तरफ मूव करके जा रहे हैं जो सा दबाव है। तो आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है तो गर्मियों में ज़्यादातर आंधियाँ चलती हैं, स्टॉर्म आते हैं और बारिश हो जाती है। और जब सर्दियाँ होती हैं उसमें इतना मौसम इंटेंस नहीं होता, कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि हवा जो सी होती है वो ठंडी होती है, भारी होती है, इसलिए उसमें जो वेदर कंडीशन है वो ज़्यादा फौरी तौर पे चेंज नहीं होती, या आंधियाँ वगैरह नहीं आती। हाँ, हल्की हल्की हवा चल सकती है या बारिश हो सकती है, बादल आ सकते हैं। लेकिन गर्मियों में बहुत तेज़ी से जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से जब हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो बहुत ज़्यादा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है वहाँ का, तो साइड की जो ठंडी हवाएं हैं वो उसको फिल करने के लिए तेज़ी से जब आती हैं तो वो स्टॉर्म की शक्ल ले लेती हैं, या तूफ़ान की शक्ल या आंधी की शक्ल ले लेती हैं। तो इस तरह से गर्मियों में जो वेदर कंडीशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज़्यादा जल्दी से कम होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा चेंज होता है मौसम। और देखा होगा आपने कि ज़्यादा दिन अगर तेज़ धूप पड़ जाए तो जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, और फिर थोड़े दिनों के बाद ही, चंद दिनों के बाद ही तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो सर्दी का मौसम भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि सर्दी के मौसम में भी बहुत तेज़ अगर धूप पड़ गई है तो चंद दिनों के बाद तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो गर्मियों का मौसम है उसमें ये होता है कि हवा जो सी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करती है, गर्म हवा जो सी है वो कम करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उससे फिर हवा जो सी है उसको पूरा करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को साइडों से आती है, उसकी वजह से मौसम चेंज होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।